मंगलवार था शायद। दिन कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता जब आप एक ही जैसे बोरिंग काम में फंसे हों। काम पे वही घिसी पिटी चीजें, स्प्रेडशीट्स और मीटिंग्स। मैं बस घर जाने, कुछ खाना ऑन ऑर्डर करने और एक अच्छी किताब में खो जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ भी जो मुझे इस मोनोटनी से दूर ले जाए। जैसे ही मैं ऑफिस से निकला, आसमान डूबते सूरज के रंगों से नहाया हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों से सरसरा रही थी, जिसमें गीली मिट्टी और कुछ धातु जैसी गंध थी। मैंने इसे अपनी नाक का धोखा समझकर नजरअंदाज कर दिया और बस स्टॉप की तरफ तेजी से चलने लगा। मैंने चलने का फैसला किया। बस में बहुत टाइम लगता और मुझे एक्सरसाइज की जरूरत थी। इसके अलावा पार्क के रास्ते एक शॉर्टकट था जिसे मैंने बहुत दिनों से नहीं लिया था। पार्क आम तौर पर चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन आज रात नहीं। आज रात यह जगह एकदम सुनसान और भयानक लग रही थी, जैसे कि किसी ने इसे छोड़ दिया हो। यह अजीब तरह से शांत था। केवल मेरी फुटस्टेप्स की आवाज बजरी वाले रास्ते पर गूंज रही थी और दूर से ट्रैफिक की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा और हर कदम के साथ यह और भी लंबा होता जा रहा था। सूरज की आखिरी किरणें पत्तों से छनकर लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। जैसे जैसे मैं पार्क में और अंदर जाता गया, हवा काफी ठंडी होती गई। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां और भी डरावनी लगने लगीं, जैसे वे मुझे घूर रही हों। पहले वाली धातु जैसी गंध वापस आ गई, इस बार तेज, जिससे मेरा पेट मंथन करने लगा। मैंने अपनी गति तेज कर दी। हर कदम के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। जैसे ही मैं पुराने अबैंडन खेल के मैदान से गुजरा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। झूले हवा में धीरे से हिल रहे थे, चरमरा रहे थे, जबकि हवा भी नहीं चल रही थी। यह दृश्य इतना अजीब था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कसम से लगा कि मैंने एक झूले पर एक आकृति को बैठे देखा, लेकिन जब मैंने पलकें झपकी तो वह गायब हो गई। यह सब इतना असली और डरावना था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में हो रहा है। मैंने अपनी गति और तेज कर दी, इस उम्मीद में कि जल्दी से जल्दी इस भयानक जगह से बाहर निकल सकूं। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरा वहम था, प्रकाश का एक धोखा। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। लेकिन देखे जाने की फीलिंग और तेज हो गई। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना मेरे अंदर डर का एक झटका भेज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो, हर कदम पर मेरी निगरानी कर रहा हो। मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, मेरी पसलियों के पीछे एक पागल ड्रम की तरह। मैं भागा। मेरा बैग मेरे बगल में असहज रूप से उछल रहा था। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। रास्ता हमेशा के लिए खींचता हुआ लग रहा था। पेड़ लोहे की सलाखों की तरह मुझ पर गिर रहे थे। मेरे फेफड़े जल रहे थे और मेरे पैर मुझे रुकने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुक सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो। रुकने का सोचा, अंधेरे में अकेले रहने का सोचा, मुझे एक अजीब डर से भर दिया। फिर मैंने इसे देखा, पेड़ों के बीच से रोशनी की एक फीकी सी झलक। आगे उम्मीद ने मुझ में जान फूंक दी। घुटन भरे अंधेरे में एक सहारा। उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी भयानक सपने से जाग रहा हूं और हर कदम के साथ मैं उस डर से दूर होता जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं करीब आता गया, झिलमिलाहट ने खुद को एक स्ट्रीट लाइट के रूप में प्रकट किया। इसकी नारंगी चमक रात में एक राहत की तरह थी। यह प्रकाश एक उम्मीद की किरण जैसा था जो मुझे उस अंधेरे से बाहर निकालने का संकेत दे रहा था। मैं पार्क से बाहर ठोकर मारता हुआ निकला, हाँफ रहा था। मेरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भयानक सपने से भाग रहा हूं, जहां हर चीज धुंधली और डरावनी थी। सड़क के उस पार एक अकेला ढाबा जिंदगी से गुलजार था, गर्माहट और रोशनी का एक ठिकाना। यह जगह मुझे एक सुरक्षित आश्रय की तरह लगी, जहां मैं कुछ देर के लिए आराम कर सकता था। मैं पार्क के दमनकारी अंधेरे से बचने के लिए उत्सुक सड़क पार कर गया। हर कदम के साथ
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस अंधेरे से दूर जा रहा हूं जो मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कॉफी और तलते बेकन की गंध मुझ पर छा गई। उस धातु जैसी गंध के विपरीत एक स्वागत योग्य बदलाव जो मुझे कफन की तरह चिपकी हुई थी। यह सुगंध मुझे एक नए जीवन की शुरुआत का एहसास दिला रही थी। मैं काउंटर पर एक स्टूल पर बैठ गया। मेरा शरीर एड्रेनालाइन से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की सारी ऊर्जा एक ही बार में बाहर आ रही हो। वेट्रेस, थकी हुई आंखों वाली एक मिलनसार महिला, मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी जो मुझे थोड़ी राहत दे रही थी। बुरा दिन बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज दयालु थी। उसकी आवाज में एक माँ जैसी ममता थी जो मुझे सांत्वना दे रही थी। मैं बस सर हिला सका, बोलने में असमर्थ। मेरे पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में मुझे समझदारी और सहानुभूति दिख रही थी। मैंने एक कॉफी ऑर्डर की। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे क्योंकि मैंने उन्हें गर्म मग के चारों ओर लपेटा था। जैसे ही मैंने एक घूंट लिया, मेरी निगाह खिड़की में प्रतिबिंब पर पड़ी। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क गया। मेरे पीछे परछाई में खड़ा, आंशिक रूप से अंधेरे से छिपा हुआ एक लंबा छायादार व्यक्ति था। मैं जम गया। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई। ये लंबा और पतला था, लगभग कंकाल जैसा, लंबे मकड़ी जैसे अंगों के साथ। मैं कोई विशेषता नहीं बना सका, बस इसका गहरा अस्पष्ट आकार। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मेरा पूरा शरीर डर से कड़ा हो गया था। उम्मीद कर रहा था कि मेरा सामना किससे होगा। मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे जो डर लगा हुआ था वह बिल्कुल असली था। मेरे पीछे की जगह खाली थी। मैं वापस खिड़की की ओर मुड़ा। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। वह शख्स चला गया था। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? क्या अंधेरा मेरी पहले से ही खराब नसों के साथ खिलवाड़ कर रहा था? फिर मैंने इसे सुना। ढाबे के ठीक बाहर से आ रही एक नीची गुर्राने वाली आवाज, उसके बाद एक खरोंचने की आवाज जैसे कांच पर पंजे। ये मेरे ठीक पीछे से आ रहा था, छूने के लिए काफी करीब। मैंने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। मैंने हिलने की हिम्मत नहीं की। खरोंचना जारी रहा, धीमा और जानबूझकर मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि आंखें मुझ पर हैं, मुझे देख रही हैं। एक ऐसी भूख से भरी हुई है जिसने मुझे हड्डी तक ठंडा कर दिया। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने काउंटर पर कुछ पैसे फेंके, माफी मांगी और भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं मेन स्ट्रीट की तेज रोशनी तक नहीं पहुंच गया। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरे पैर दया के लिए चिल्ला रहे थे। फिर भी मैं धीमा नहीं हुआ। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अपने अपार्टमेंट की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। अपने पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और तालों से जूझ रहा था। मैं दरवाजे के पास गिर गया। मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मेरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। अपार्टमेंट में सन्नाटा बहरा देने वाला था। मैं बाहर से कोई आवाज सुनने के लिए दबाव डाल रहा था। कोई संकेत है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने बाकी रात सोच पर बिताई। रोशनी तेज हो रही थी। इमारत की हर दरार, खिड़की के खिलाफ हवा का हर झोंका मुझे दहशत की एक नई लहर में भेज रहा था। सुबह तक थकावट ने आखिरकार मुझ पर दावा कर लिया। जब मैं उठा तो सूरज खिड़की से धारा प्रवाहित हो रहा था। कमरे को एक गर्म आश्वस्त चमक में रंग रहा था। पिछली रात की घटनाएं दूर की कौड़ी लग रही थीं, एक बुरे सपने की तरह। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, जो तनाव और थकावट से भरी हुई थी। मैं अपने दिन के बारे में चला गया, लगातार बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। मैं काम पर गया, मैंने काम चलाया। मैं कुछ खाने के लिए भी मजबूर हो गया, लेकिन पार्क की याद, डाइनर, छायादार आकृति और खिड़की पर खरोंच मुझे सताती रही। मेरे फोन की घंटी बजी। सन्नाटा चूर चूर हो गया। ये मेरी पड़ोसी श्रीमती हेंडरसन थीं, जो हॉल के उस पार रहने वाली एक प्यारी बूढ़ी महिला थीं। उसकी आवाज कांप रही थी, डर से भरी हुई थी। तुम्हारे दरवाजे के बाहर कोई है? कुछ है, वह फुसफुसाई। मैंने इसे झांक कर देखा। यह लंबा और पतला है और
उसकी आवाज टूट गई और यह सीधे आपके दरवाजे को देख रहा है। मैंने फोन रख दिया। मेरा खून बर्फ में बदल गया। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था और धीरे से झांकने के छेद से देखा। दालान पूरी तरह से खाली था। राहत ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद खुद पर गुस्से की लहर दौड़ गई कि मैंने अपनी कल्पना को इतना बेकाबू क्यों होने दिया। श्रीमती हैंडरसन को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यह शायद सिर्फ एक परछाई थी, या तभी मैंने इसे देखा। मेरे दरवाजे की सतह पर आंखों के स्तर पर 3 लंबे गहरे निशान थे। वे पहले वहां नहीं थे, यह निश्चित था। मैं दरवाजे से पीछे हट गया। मेरा खून ठंडा हो गया। यह असली था और यह यहां था मेरे सामने।